अगली खबर बार और लाउंज से। बार एवं लाउंज को लेकर लगातार रांची पुलिस, जिला प्रशासन सख्त है। डीसी ने कई कार्रवाई के लिए कई तरीके के नियम भी बनाए हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे शहर में बार और लाउंज का खुलासा हो गया है। ड्रामा क्लब और लाउंज में छापेमारी के बाद हुआ खुलासा। लालपुर पुलिस की कार्रवाई, क्यों सोया रह गया उत्पाद विभाग? पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बिना लाइसेंस के महीनों से चलाया जा रहा था ड्रामा क्लब और लाउंज। बिना लाइसेंस वाले बार में परोसा जाता है शराब। संचालक ने नहीं दिखाया लीकर लाइसेंस, गिरफ्तारी हो गई संचालक की और उसके मैनेजर की। तस्वीरों से साफ देख रहे हैं, संचालक और उसके मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। लालपुर में स्थित है यह ड्रामा क्लब है, बार एंड लाउंज। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बिना लाइसेंस के दिन दहाड़े लालपुर में चलाया जा रहा था यह बार, और किसी को कानो कान भनक तक नहीं थी। आखिर यह कैसे संभव है? उत्पाद विभाग जब लिकर लाइसेंस देता है तो उत्पाद विभाग के पास सारी सूची होती है। हर एरिया में अलग अलग उत्पाद अधीक्षक नियुक्त होते हैं, उत्पाद निरीक्षक नियुक्त होते हैं। तो बिना उनकी सहभागिता के, बिना उनके साठगांठ के आखिर यह कैसे संभव है कि धड़ल्ले से इस तरीके से बिना लाइसेंस का बार और लाउंज चलाया जा रहा हो? और 23-24 की रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि एक ड्रामा बार है जहां पर इस तरीके से रात्रि में शराब बेचा जा रहा है। वहां पर जब पुलिस गई उनके पास जो है वो लाइसेंस वैलिड नहीं था, तो उनके जो मैनेजर और संचालक थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है और उन पर जो है सेक्शन उसमें FIR एक्साइज एक्ट और IPC में FIR हुई। विरुद्ध समय से ज़्यादा चलाएंगे या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे या लाउड स्पीकर रात में बजाते रहेंगे, उन सबों पर पुलिस जो है यह उचित कार्रवाई करेगी। ठीक है, उचित कार्रवाई। और 23-24 की रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि एक ड्रामा बार है जहाँ पर इस तरीके से रात्रि में शराब बेचा जा रहा है। वहाँ पर जब पुलिस गई उनके पास जो है वो लाइसेंस वैलिड नहीं था। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। इमरान, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बार में रात में शराब बेची जा रही है। जब रेड पड़ती है, छानबीन होती है, तो पता चलता है कि लीकर लाइसेंस वैलिड नहीं है। आखिर उत्पाद विभाग के नाक के नीचे कैसे चल रहा था यह बार और लाइसेंस? महीनों से चल रहा था यह बार और लाउंज। बिना लाइसेंस के बार चलाने का खुलासा है। शहर के कई ऐसे बार होंगे जो बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी उत्पाद विभाग को है। या तो संलिप्तता है और या तो फिर उनके संरक्षण में ये बार और लाउंज चलाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से राजधानी रांची में धड़ल्ले से बार और लाउंज के जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, वो लगातार खुल रहे हैं। और ऐसे में कईयों के पास लाइसेंस है, कईयों ने आवेदन दे रखा है और लाइसेंस के लिए, लेकिन अभी तक उनका अप्रूवल नहीं हुआ है, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से ये शिकायतें मिलती रहती है कि बिना लाइसेंस के शराब परोसे जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के जो है उनका संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है सर्कुलर रोड पर एक सूचना पुलिस को मिली कि ड्रामा बार एंड लाउंज के में जो है विधि व्यवस्था से देर रात तक के लगातार खुलने की शिकायतें मिल रही थी और विधि व्यवस्था को लेकर के भी लगातार पुलिस अलर्ट है। तो ऐसे में जांच करने के लिए टीम पहुंची, खुद लालपुर थानेदार के साथ दल बल के साथ जब टीम वहां पे पहुंची तो वहां पर देखा गया कि लोगों को महंगे महंगे शराब जो है वह परोसे जा रहे हैं। हालांकि उस दौरान पुलिस से छिपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कई बोतल और कई चीजें जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया।
पूरे मामले में जब बार संचालक और मैनेजर से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बार के लाइसेंस से संबंधित जो दस्तावेज है वह प्रस्तुत नहीं कर पाया और फिर धीरे धीरे इस बात को लेकर के अंदेशा हो गया था कि अवैध तरीके से बार का संचालन किया जा रहा था। जी लॉन्ज और बार और रेस्टोरेंट के नाम पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर शराब परोसे जाते हैं, महंगे शराब को दुगने दामों में इन जगहों पर आसानी से बेच दिया जाता है। तो ऐसे में इस जगह पर मुनाफा अधिक कमाने को लेकर के क्योंकि बताया जा रहा है कि ड्रामा बार में जो है आने वाले कुछ दिनों में उनके लाइसेंस जो है अप्रूव्ड हो जाते हैं और फिर वह आराम से शराब की जो खरीद बिक्री जो है वह कर सकता था। लेकिन इससे पहले से ही इन तमाम चीजों को लेकर के वह शुरू हो गया, शराब की अवैध तरीके से बिक्री करने लगे, जिनकी शिकायत लालपुर थाने पुलिस को मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ बार संचालक बल्कि मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस जो है लगातार अब अलर्ट है और लगातार जो भी सूचनाएं मिलती है, हर छोटी बड़ी सूचनाओं पर जो है पुलिस की पैनी नजर है। इसी के तहत जो है कई बार लॉन्च पर लगातार शिकायतें मिलने के बाद जांच करने के लिए पुलिस पहुंच रही है। चूंकि माननीय हाईकोर्ट का यह आदेश है कि रात्रि 10 बजे के बाद से ही लाउड स्पीकर जो है वह नहीं बजेंगे किसी भी क्षेत्र में। तो ऐसे में रात्रि 10 बजे के बाद वैसे जगह जहां पर बार हो, लॉन्ज हो, रेस्टोरेंट हो या फिर खुली जगह हो, उन जगहों पर अगर लाउड स्पीकर बजाने की शिकायत मिलती है तो उस तक भी पुलिस पहुंच रही है, जांच कर रही है। कई मामले में एफआईआर तक किए गए हैं, कई मामले में जो है बार के जो संचालक है, रेस्टोरेंट के जो संचालक है, उनको बेल भी दिया गया है। तो इस तरह के कई शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से अब रांची पुलिस एक्शन मोड में है, हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह के एक्शन मोड में उत्पाद विभाग भी होता, इसी तरह से उत्पाद विभाग के जो जिम्मेदार पदाधिकारी जिनको जिम्मेदारी दिए गए हैं क्षेत्र के हिसाब से किन क्षेत्रों में किसे कार्रवाई करनी है, अगर वो पूरी तरीके से एक्टिव रहते तो शायद पुलिस से पहले उत्पाद विभाग की तरफ से यहाँ कार्रवाई की जाती और बार को जो है वह सील किया जाता है। फिलहाल बार गिरफ्तारी के बाद से बार संचालक के द्वारा जो है बार को बंद कर दिया गया है, बार ड्रामा बार जो है वह बंद किया गया है और बंद है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और भी कई जगहों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उस पर किस तरह के लोग जो है कार्रवाई करते हैं। क्या उत्पाद विभाग की नींद खुलती है या फिर से एक बार रांची पुलिस के द्वारा ही एक्शन कार्रवाई की जाएगी और फिर आने वाले दिनों में भी कई लोगों की गिरफ्तारियां इस तरह से हो सकती है। बिल्कुल इमरान, आने वाले दिन में भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उत्पाद विभाग के नाक के नीचे पूरा कांड कैसे होता है। हर एरिया के लिए अलग से अधीक्षक बनाए गए हैं, निरीक्षक हैं, उनके नीचे सिपाही हैं। क्या सब के सब वसूली में लगे हुए हैं? क्या उनको जानकारी नहीं होती कि किस बार का लाइसेंस रिन्यूअल होना है, किस बार को परमिट लेना है, किस बार को कहां, आखिर कब तक उसका लाइसेंस वैध है, कब उसकी वैधता खत्म हो जाती है, सारी जानकारियां होती हैं। लेकिन संरक्षण और साठगांठ से यह पूरा धंधा चलाया जा रहा है, धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। अगर शहर की जांच हो जाए, पूरे शहर के बार और रेस्टोरेंट की, क्योंकि नियमित बार के लाइसेंस की जांच ही नहीं होती, अगर जांच हो जाए तरीके से तो कई बार और लाउंज ऐसे मिलेंगे जिनके पास लाइसेंस या तो वैध नहीं होगा या तो जल्दबाजी में कराया गया होगा, कई नियमों को ताक पर रखकर। जैसे 500 मीटर के दायरे को लगातार ताक पर रखकर बार और लाउंज के लाइसेंस लिए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद इमरान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।